Hey, good morning everyone. Welcome back to my other videos. Now I have start trigonometry class 11th. तो हमने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, कुछ इंट्रोडक्शन जाना, लेकिन अब आज बात आती है क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की स्टार्ट की थी कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए आपके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले ही बताया था, ट्राइगन प्लस मेट्रॉन दो टर्म से मिलकर बना है, जिसको ट्राइगन का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। अब बात आती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने क्लास 10 में पढ़ा था, लेकिन उससे आगे पढ़ना क्या है वो क्लास 11 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में देखेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैथ्स आपको पढ़ना है तो फंक्शंस आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इट मीन्स कि आप इससे फ्रेंडशिप कर लें। देखिए अब बात आती है, ट्राइगोनोमेट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि ये इनिशियल कोई लाइन है, राइट, और ये टर्मिनल लाइन है, और यहाँ पर कुछ एंगल बनता है, राइट। और एंगल होता क्या है ये चीज समझते हैं। पहले चीज की, यदि मानिए ये स्क्रू ड्राइव या पेचकस है, राइट, इसको जब आप ऐसे करके रोटेट करते हो, रोटेशन हो रहा है ना, ऐसे देखो, एरो देखो, इस तरीके से जब आप रोटेट करते हो तो जितना आप रोटेट करते हो उसी को बोलते हैं थीटा, या उसी को बोलते हैं एंगल, राइट। अब राइट साइड में गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि मैं बोलूं कि प्लस 30 डिग्री, तो इसका लिखने का तरीका यही होता है कि यहाँ पे प्लस 30 डिग्री की बात हो रही है। अब थोड़ा सा इसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। ये है इनिशियल लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे भी बनाया, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, इट मीन्स कि ऐसे हो जाए, मतलब रोटेशन किस तरीके से हो जाए, इस तरीके से रोटेशन इस तरीके से हो जाए, इट मीन निगेटिव के टर्म्स में आएगी। इट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ आपको माइनस 30 डिग्री, तो आपको ऐसे लिखना होगा, राइट। ये होता है एक प्रोसेस जानने का, और मैं बोलूँ तो आप लिखने का। तो हमारे और आपके बीच में इंटरकनेक्ट कैसे होगा, इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग एक दूसरे को समझेंगे कि मैं बोलूंगा क्या और आप लिखोगे क्या। इतनी बात क्लियर होती है। तो थोड़ा सा और बात आते हैं, एंगल को मेजरमेंट करने के ढेरों सारे तरीके, लेकिन इस क्लास 11 में हमको दो तरीके से एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे। पहला है पहला डिग्री, जो हम लोग पहले भी जानते थे। दूसरा क्या है, रेडियन, राइट। अब थोड़ा सा और आर्गुमेंट करने के लिए दो तरीके हमने जाने, कौन कौन सा, डिग्री और रेडियन। तो डिग्री हमने पहले भी इससे रूबरू हुए, लेकिन इस बार एक टर्म और क्या जुड़ गया, रेडियन। तो रेडियन के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले एक सर्कल आप बनाइए, राइट। सर्कल मेजर कर लिया हमने, और वहां पे एक सेंटर ले लीजिए, रेडियस का सेंटर कोई है, यहाँ से रेडियस ले लीजिए, रेडियस आर लिया, और जितना रेडियस लिया वहीं से मैंने कंपास से यहाँ पे आर्क ले लिया, और जितनी लंबाई इस रेडियस की उतनी लंबाई इस आर्क की। और जब भी अगर रेडियस की लंबाई जितनी हो उतनी लंबाई अगर आर्क की हो, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। और रेडियन को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, राइट। ये सेंटर कोई वो है। अब बात आती है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ये हम जानते हैं, राइट। बात आती है इस आर्क की लंबाई एंगल में कितनी है, 1 रेडियन, राइट। तो यदि पूरे सर्कल की लंबाई अगर सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, ये तो इतनी लंबाई कितनी है, आर, और कितना डिग्री बन रहा है, 1 रेडियन। तो 1 आर इक्वल्स टू 1 बाई आर, राइट। तो पूरी लंबाई कितनी है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू 1 बाई आर। आर से आर कैंसल, इट मीन्स 2 पाई। तो इट मीन्स कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई, राइट। अब बात आती है, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 पाई किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री, राइट। 360 डिग्री कोई तो पूरा एंगल करते हैं, 180 डिग्री को इतना हम बोलते हैं, और पूरा जो सर्कल मिल जाता है तो क्या होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बन रहा है ना, और उसी की वैल्यू रेडियन में क्या है, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन में, और डिग्री में किसको कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। अब इसको मेजरमेंट करने का एक और प्रोसेस है, पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में 2, राइट। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरा फार्मूला बन गया। इससे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने कुछ सर्कल ले लिया, ठीक, और यहाँ से मैंने एक रेडियस ले लिया, और आर्क की लंबाई यहाँ पे यल हो गई, राइट। आर्क की लंबाई क्या यल हो गई, और एंगल क्या है, थीटा मान लिया मैंने, राइट। तो एक फार्मूला का जनरलाइजेशन क्या होता है, यदि 1 इक्वल टू 1 अपॉन आर है, तो इस यल की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए, यल 1 इक्वल टू 1 बाई आर है,
तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L बाई आर। और फार्मूला होता ही यही है कि ये एंगल जो होगा, एंगल क्या होगा, एंगल इक्वल्स टू, ये एंगल ही तो था 1 रेडियन, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल, तो एंगल इक्वल्स टू L बाई आर, यही तो फार्मूला है। और L क्या है, मेरा आर्क है, तो इस तरीके से और लिख सकते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तो हमने बचपन से फार्मूला रट्टा मारते आए हैं, राइट। इसी फार्मूले के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे। और कैसे जानते हैं कि कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्जन डिग्री का रेडियंस में होगा, वो सारी चीजें समझते हैं। तो ये बात क्लियर होगी, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डिग्री की बात करते हैं। मैंने माना ये घड़ी है, ये घड़ी की सुई है, राइट। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। और 60 मिनट कब होता है, जब पूरा 1 घंटे की सुई दूसरे घंटे, मानिए यहाँ पे ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, तो जब यहाँ पे घंटे वाली सुई जो होती है जब यहाँ पे आती है, मीन्स पूरे घड़ी को क्या रोटेट करती है 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये 1 डैश का मतलब होता है मिनट का, राइट। अब 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है 60 सेकंड, डबल डैश का मतलब होता है सेकंड, राइट। ये तरीका मैंने जान लिया। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका यूजेज होगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो डिग्री को कैसे मिनट और सेकंड में चेंज किए, देखो इससे भी नीचे मेजर किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो कि 1 मिनट में 60 सेकंड। अब 1 मिनट, सब जो मिनट की सुई के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये घड़ी है और यहाँ पे मिनट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 1 मिनट, अगर 1 से 2 हो रहा है तो इस 1 और 2 के बीच में देखो कितना माइनर डिफरेंस है, और उस माइनर डिफरेंस में आपको 60 डिग्री निकालना होगा। तो इसलिए इससे ज्यादा जाना कोई जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकली लाइफ के लिए इतना बहुत है, इनफ है। क्वेश्चन है ये, इसको इस साइड लिखिए थोड़ा सा, इसको 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, कन्वर्ट, क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। हमें पता होता है कि पाई, ये जो रेडियन है किसकी वैल्यू है डिग्री में, इतनी है। तो इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या, पाई रेडियन, राइट। ये हमने फार्मूला जाना। अब बात आती है कि कन्वर्ट किसको करना, 40 डिग्री 20 मिनट को। इस 20 मिनट को भी क्या कर सकते हैं हम, डिग्री में चेंज कर सकते हैं, राइट। अब चेंज करने का तरीका देखिए, तो इसको लिखने का तरीका एक ही होता है, 40 प्लस 20 मिनट, राइट। यहाँ देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60, राइट। यहाँ से कितना मिनट हमको निकालना है, 20 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/60 इक्वल्स टू 1/3 डिग्री, राइट। तो 20 मिनट्स को डिग्री में 1/3 लिख लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो अब देखेंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 20 मिनट्स को मैंने क्या डिग्री में निकाल लिया, 1/3, राइट। ऐसे हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 1/3, राइट। इसको लिखने का तरीका होता है, चेंज किस में करना हमको, रेडियन में। तो हमको पता होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180। यहाँ देखिए, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180 डिग्री, हमको कितने डिग्री निकालनी है, 40 इक्वल्स टू पाई/180 इंटू, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 43 या 121 प्लस 120 प्लस 121/3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 121 पाई अपन में 56,540, राइट। ये आंसर होगी। तो इसको किस में है, ये रेडियन में। तो हमने कन्वर्ट कर दिया 40 डिग्री 20 मिनट्स को किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपको पता चल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इस आज के लेक्चर्स में ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन सीखना था हमें कि रेडियंस को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को कैसे
रेडियन में कन्वर्ट करना था। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, ये तो मैंने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन से डिग्री में कर लेते हैं क्वेश्चंस। दिया है कि कन्वर्ट 6 रेडियन, राइट, या ऐसे लिख लो 6 रेडियन टू डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमें पता होता है क्या कि 1 रेडियन या पाई रेडियन इक्वल्स टू 1/80 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई, ऐसे लिख सकते हैं। किसको चेंज करना है, तो 6 को, तो 180 बाई पाई इंटू 6, यही तो है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और बोला कि पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 180/22/7 इंटू 6, तो 180/22 6 इंटू 7, काट पीट लेना, जो भी वैल्यू आएगी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक सर्कल यहाँ पे, ये सेंटर है रेडियस का, और यहाँ से इस आर्क की लंबाई दिया है 37.4, और ये आर है, और एंगल दिया है थीटा, राइट, और फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब इस रेडियस की रेडियस हमको फाइंड करना। हमें फार्मूला क्या पता है, और थीटा की वैल्यू क्या दिया है 60 डिग्री, राइट, और एंगल इक्वल्स टू, हमें फार्मूला क्या पता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपन में रेडियस, ये फार्मूला पता है। लेकिन जो ये फार्मूला जनरेट हुआ वो किसके लिए है, बस रेडियन, जो रेडियन एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में, लेकिन यहाँ पर एंगल किस में है, डिग्री में। तो पहले इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसमें वैल्यू रखिएगा, तब आंसर आएगा। इसलिए कि जो फार्मूला जनरेट हुआ था वो बस रेडियन के लिए, डिग्री पे डायरेक्ट आप नहीं रख सकते हो। तो पहले डिग्री की जो वैल्यू होगी उसको रेडियन में कन्वर्ट करिएगा, तो 60 डिग्री को चेंज करना। तो पहले हमको पता होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपन 180 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपन 180 इंटू 60, 3 टर्म्स में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। यहाँ एंगल रख दिए पाई बाई 3 इक्वल्स टू, आर्क मेरा क्या है 37.4, और रेडियस मेरा क्या है वो तो हमें फाइंड ही करना है। तो r इक्वल्स टू 37.4 पर में क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 37.4 इंटू 3 बाई पाई की वैल्यू 22/7, इस तरीके से पूरी कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही इजी है, आप करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारा क्वेश्चन हो जाएगा इसी के बेस है। कुछ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कुछ डिग्री को रेडियन में, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो थीटा इक्वल्स मतलब एंगल इक्वल्स टू आर्क अपन रेडियस पे है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।